हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर फिफ्थ वीडियो ऑन डायरेक्टिंग चैप्टर। और इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पढ़ेंगे। किसका? डायरेक्टिंग का। नेचुरल सी बात है, ठीक है। तो ध्यान से समझो। तो बेटा, लीडरशिप क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है ना, जिसके बेसिस पर लीडर इन्फ्लुएंस करता है दूसरे लोगों का बिहेवियर। बड़े बड़े लीडर हैं हमारे देश में, आप समझ में आ रहा होगा। हर ग्रुप का एक लीडर होता है और सारे ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उस लीडर की बात को मानते हैं, सुनते हैं, क्योंकि उसकी बात ही अलग होती है। लीडर के अंदर इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है। तो लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसके बेसिस पर हम लोग दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरों का बिहेवियर, ठीक है। टूवर्ड्स व्हाट? टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ व्हाट? टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल्स। लीडर दूसरों को इन्फ्लुएंस क्यों करता है? ताकि वो जितने भी लोग हैं सब मिलकर काम करें। एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम होती है। क्रिकेट टीम का जो कैप्टन होता है, ऐसा माना जाता है वो लीडर है। वो सबको बताता है कहाँ पर कैसे फील्डिंग करनी, कैसे खेलना है, गाइड करता है वो, है ना। ताकि क्यों गाइड करता है? ताकि जो मैच है उसको जीता जाए। तो वो गोल हो गया, ठीक है। तो लीडरशिप में कम से कम दो से ज़्यादा लोगों की क्या पड़ती है सर? ज़रूरत पड़ती है। टू और मोर पर्सन, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद वो लीडरशिप का मेन क्या होता है सर? इन्फ्लुएंस करता है। क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, सामने वालों को इन्फ्लुएंस करता है, ताकि सामने वाला अपनी मर्जी से कॉपरेट करे। ऐसे नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करना। अगर कोई इंसान ज़बरदस्ती कर रहा है, कोई लीडर है ज़बरदस्ती मेंबर्स को बोल रहा है कि ऐसा काम करो, वे वो करो, तो वो गलत काम हो जाता है। वो तो फिर फ्रॉड हो गया, फ्रॉड, गुंडागर्दी हो गई। तो लीडर सामने वाले जो भी मेंबर्स है उसके ग्रुप के, उनको बोलेगा कि कॉपरेट करो, और वो मेंबर क्या करेंगे? अपनी इच्छा से कॉपरेट करेंगे और ज़बरदस्ती नहीं करनी। अगर ज़बरदस्ती हुई तो उसको फ्रॉड बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? नॉट अ फोर्सफुल एक्ट, ज़बरदस्ती नहीं करनी, ठीक है। और क्या बोलेंगे सर? लीडरशिप एक तरीके से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? लीडरशिप एक तरीके से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। किसके बीच में? लीडर और किसके बीच में? फॉलोअर के बीच में। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग तरह की स्टाइल्स होती है लीडरशिप की, अलग अलग स्टाइल्स होती है। सबसे पहले ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। क्या बोलेंगे? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बोलेंगे। इसको बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी बोलते हैं हम लोग। ऑटोक्रेटिक का मतलब, देखो, ये जैसे मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, ध्यान देना। ये डायग्राम बना है, ये लीडर है, और ये जो लीडर ऑर्डर देगा वो सब तीनों को मानना पड़ेगा। पहले मेंबर को मानना पड़ेगा, दूसरे मेंबर को मानना पड़ेगा, तीसरे मेंबर को मानना पड़ेगा। और ये जो एक दो तीन मेंबर है, इन तीनों को लीडर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं बोल सकते कि हम तो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। यानी पहला ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है वो लीडर जो किसी की नहीं सुनता, और वो क्या करता है? अपने ऑर्डर से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है, पूरी कंट्री को रन करता है। इसका एग्जाम्पल बेटा हिटलर। क्या बोलेंगे अपन? हिटलर, ठीक है। वो किसी की नहीं सुनता था, वो ऑटोक्रेटिक था, यानी वो अपने में ही अपने रूल्स थे उसके, और वो किसी से सजेशन नहीं लेता था, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की डिफाइन क्या होगी? कंप्लीट, वो लीडरशिप जिनका कंप्लीट कंट्रोल होता है। किसके ऊपर होता है बेटा? सबऑर्डिनेट्स के ऊपर। किसके ऊपर सर? सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, ठीक है। दूसरा, जो सारे के सारे डिसीजन लेता है। टेक्स ऑल द, क्या लिखा हुआ है सर? डिसीजंस। टेक ऑल द डिसीजंस विदाउट व्हाट? कंसल्टिंग। विदाउट व्हाट? कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट्स। किसी से पूछता नहीं। हिटलर किसी से पूछता था क्या? नहीं, अपनी मर्जी से सारा काम करता था, ठीक है बच्चों। और जो सबऑर्डिनेट जैसा काम करता था उस हिसाब से उनको रिवॉर्ड देता था, यानी फ़ायदे देता था, और उनको पेनलाइज भी करता था, पेनल्टी भी देता था, ठीक है। सर इसके एडवांटेज क्या होते हैं इस ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के? क्विक डिसीजन मेकिंग, वो किसी से पूछता नहीं है। जैसे हिटलर किसी से पूछता नहीं था, तो फ़ायदा क्या होता था? उससे वो किसी से पूछता नहीं था, और उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी बच्चों, तो वो जल्दी से डिसीजन बना लेता था। क्विक डिसीजन मेकिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्विक डिसीजन मेकिंग। दूसरा, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन था। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड
सेटिस्फैक्शन। बोलोगे किसको मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन? लीडर्स को। लीडर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरे हिसाब से सब काम कर रहे हैं, लीडर्स को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि सब मेरी बात मान रहे हैं। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वहाँ पर होती है जहाँ पर लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी ऐसे सबऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है जो ज़्यादा होशियार ना हो, जो लीडर की हर बात को माने। क्योंकि अगर समझदार सबऑर्डिनेट्स निकल गए तो वो लीडर को जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, मतलब उनकी बात मानेंगे ही नहीं। तो लीडर से थोड़े कम इफेक्टिव हो, यानी कम लेवल होना चाहिए सबऑर्डिनेट्स का। ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का? इट मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। कौन से रिजल्ट्स? पॉजिटिव रिजल्ट्स। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर जल्दी से काम करना है तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज़ द बेस्ट, क्योंकि सारे सबऑर्डिनेट्स किसकी बात मानेंगे? उस लीडर की। यहाँ तक क्लियर है आपको, है ना? नाउ ये जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है कहाँ पर सूटेबल होता है, ध्यान से समझना। जहाँ पर अनस्किल्ड लोग हो, जहाँ पर अनएजुकेटेड लोग हो, जहाँ पर लोगों में अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, वहाँ पर सूटेबल होता है। आ रही बात समझ में? जहाँ पर सबऑर्डिनेट्स डरे और उनको पनिशमेंट दे, यानी इस कहने का मतलब फेयर एंड पनिशमेंट का मतलब जहाँ पर कंपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करती है वहाँ पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है सर? फॉलो की जाती है। और जहाँ पर बहुत पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट रिजिडिटी होती है वहाँ पर ये सूटेबल होती है ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। और तीसरा, जहाँ पर लीडर की डोमिनेंस हो। जहाँ पर किसकी डोमिनेंस हो सर? लीडर की डोमिनेंस हो, सीधी सी बात है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज आपका डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव। नाम से समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या होता है? इसमें लीडर्स सारे डिसीजंस लेते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं वो कंसल्ट करके लेते हैं। किससे कंसल्ट करके लेते हैं सर? विद अदर मेंबर्स। विद कौन से मेंबर्स? विद अदर मेंबर्स। ये बात क्लियर है कि नहीं? लीडर टेक्स डिसीजन बाय कंसल्टिंग विद अदर मेंबर्स। ठीक है, आगे जो लीडर है अप्रूव करते हैं कोई भी डिसीजन को अगर सब उसमें सहमति देते हैं, यानी सारे लोग मिलकर। फॉर एग्जांपल हमारे इंडियन गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेना होता है तो प्रधानमंत्री अकेले नहीं लेते, सबसे पूछ के लेते हैं। तो लीडर डिसीजंस को तभी अप्रूव करते हैं जब उसको मेजॉरिटी भी हाँ कहती है। मेजॉरिटी यानी सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि करना है कि नहीं करना है। इस वाली लीडरशिप के क्या एडवांटेज है? इसको डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं। इसमें बच्चों जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मॉरल यानी मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है। किसको? एम्प्लॉयज़ को। सब ऑर्डिनेट्स को काफ़ी अच्छा फील होता है क्योंकि लीडर उनसे पूछ के ही डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सब ऑर्डिनेट्स को लीडर इन्वॉल्व करवाता है, तो इससे जितने भी जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी क्या होती है सर? इम्प्रूव होती है। किसकी? सब ऑर्डिनेट्स की। क्लियर है बात अच्छी तरीके से? किसकी सर? डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स ऑल्सो इम्प्रूव, क्योंकि वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उनसे भी पूछा जा रहा है। इससे सब ऑर्डिनेट्स के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है सर? डेवलप होता है। सब ऑर्डिनेट्स को काफ़ी अच्छा फील होता है कि यार हमारा लीडर हमसे हाँ पूछ रहा है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जब पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा तो जितने भी लेबर है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। देखो याद रखो, जितने भी सब ऑर्डिनेट्स हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी नहीं छोड़ के जाएंगे अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन में उनका जो सुपीरियर है यानी लीडर है उन पर ध्यान दे रहा है। तो लेबर टर्नओवर से क्या हुआ सर? कम हुआ। टर्नओवर यानी लेबर टर्नओवर, बार बार एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं फिर जा रहे हैं फिर आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की बात करूं तो लेबर टर्नओवर क्या हो जाता है सर? कम हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इस लीडरशिप का फ़ायदा ये होता है कि जो लीडर है उसकी जो एबिलिटी होती है वो मल्टीप्लाई होती जाती है, क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लाई बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स है, लीडर के फॉलोअर्स, वो लीडर को सपोर्ट करेंगे, जिसके बेसिस पर लीडर का क्या होगा सर? डेवलपमेंट होगा। तो एबिलिटी उनकी क्या हुई? लीडर की बढ़ती गई। आगे देखो बच्चों, नुकसान क्या है? फायदे हैं तो नुकसान भी है। ठीक है, ध्यान से समझो। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। क्या होता है सर? ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है यार, सबसे पूछो तो डिले हो जाता है। डिले इन वॉट? डिले इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और इस तरह की लीडरशिप नॉट यील्ड अ पॉजिटिव रिजल्ट।
कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता सर इससे। क्यों बेटा, मान लो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो लीडर से इंटरैक्ट ही नहीं कर रहे। सबऑर्डिनेट्स का लीडर के साथ इंटरैक्शन क्या है, बहुत मिनिमम है, ना के बराबर है। ठीक है, ध्यान से समझना। लीडर के ऊपर भी कई बार सवाल आते हैं। कैसे? ऐसा माना जाता है कि लीडर खुद तो कुछ नहीं कर रहा और वो सबऑर्डिनेट्स को काम क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट्स को दे रहा है, और लीडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्डिकेट हो रहा है। एब्डिकेट यानी अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहा है। तो ऐसा लोगों की मेंटालिटी बनती है, क्रिटिसिज्म है कि लीडर अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहा है और लीडर जिम्मेदारी किसको दे रहा है, सबऑर्डिनेट्स को, तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। चौथा, कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि लीडर एफिशिएंट नहीं है, यानी काम करने की उसकी क्षमता नहीं है, कम्पिटेंट नहीं है, इनकम्पिटेंट है। तो ये भी एक तरीके से डिसएडवांटेज माना जाता है इस तरह के लीडरशिप का, कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि लीडर अपना काम या जो भी डिसीजंस है सबसे मिलकर पूछ रहा है, तो इसका मतलब लीडर की इतनी एफिशिएंसी नहीं है क्या, क्या उसके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है क्या? ऐसा होता है ना, समझ में आ रही बात? अगर इमेजिन करो कोई लीडर है ए नाम का, और वो सबसे बार बार पूछता है हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में, मैं ऐसा करूँ कि नहीं करूँ, मैं परचेज करूँ कि नहीं करूँ, मैं एडवर्टाइजमेंट करूँ कि नहीं करूँ, तो बी, सी और डी क्या मानेंगे कि यार ये लीडर में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो ये डिसएडवांटेज हो जाता है। अच्छा, ये सूटेबल कहाँ होता है बच्चों, ध्यान से समझना, ये कहाँ पर सूटेबल होता है, इसकी सूटेबिलिटी कहाँ पर है? जहाँ पर अगर ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन, मेन गोल क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन। किसका जॉब सेटिस्फेक्शन? एम्प्लॉयज़ का। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ का जॉब सेटिस्फेक्शन गोल रखती है कि भाई एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तो वहाँ पर ये सबसे बेस्ट लीडरशिप है। जहाँ पर लीडर खुद चाहता है कि वो शेयर करे, क्या सर, डिसीजन मेकिंग, कुछ भी डिसीजन ले रहा है तो सबसे पूछे, जहाँ खुद लीडर बोल रहा है कि यार सबसे सबऑर्डिनेट से पूछूं क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर सबऑर्डिनेट्स लीडर की बात को मान रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है उनके गोल्स को, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, और लीडर के साथ मिलकर काम करने के लिए सबऑर्डिनेट्स रेडी हैं और कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं, तो दिस काइंड ऑफ लीडरशिप इज़ मोर सूटेबल टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? तो ये सूटेबिलिटी होगी। ठीक है, तो थर्ड तरह की जो लीडरशिप है उसका नाम है फ्री रेन। ठीक है, फ्री रेन लीडरशिप या लेजे फेयर। ठीक है ना, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थर्ड तरह की लीडरशिप है। पहले में तो हमने देखा ऑटोक्रेटिक, कि सारा पावर लीडर के पास। दूसरे में देखा कि लीडर कुछ पावर सबऑर्डिनेट्स को दे रहा है और अपने पास मैन पावर रख रहा है। इस वाले में जो सुपीरियर है ना, जो सुपीरियर यानी लीडर है, वो पावर को डेलीगेट कर रहा है, किसको? सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है, तो लीडर इसमें यहाँ पर अपनी पावर को अवॉइड करता है और पूरा डेलीगेट कर देता है, अपनी पावर को डेलीगेट कर देता है। हाँ, अगर सबऑर्डिनेट्स को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो डेफिनेटली लीडर देगा, उनको पूरी हेल्प करेगा। तो इसमें क्या है, थर्ड वाले में, इसमें है कंप्लीट फ्रीडम गिवन बाय द लीडर टू देयर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसमें एडवांटेजेस क्या है? एक तो पॉजिटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। किस चीज़ का? सबऑर्डिनेट्स को जॉब का बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है बच्चों, मॉरल बढ़ता है भाई सबऑर्डिनेट्स का, सिंपल सी बात है। दूसरा एडवांटेज डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है? सबऑर्डिनेट्स का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उनको पूरा आज़ादी दे दी गई, फ्रीडम दे दिया गया। सबऑर्डिनेट्स पूरा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, है ना, समझ में आ रही बात, अपनी कैपेसिटी का। लीडर ने बोल दिया कि तुम्हें पास पूरी पावर है, जिस तरीके से तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है करो। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट पावर दे देती है स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट को, तो जैसे राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट है, कांग्रेस है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उससे ही जुड़ा हुआ है। तो लाइक ये इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोल सकते हैं हम लोग, कि पूरी पावर दे दो, पूरा फ्रीडम दे दो। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो अपनी कैपेसिटी का पूरा फुल यूटिलाइजेशन करते हैं और अपनी उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको शो करते हैं। ठीक है, तो ये तीसरी है फ्री रेन लीडरशिप। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से समझना।
सबऑर्डिनेट्स को पूरी आज़ादी दे रखी होती है, लीडर तो बीच में आता नहीं, तो लीडर गाइडेंस नहीं दे पाता। किसको सर? सबऑर्डिनेट्स को, क्योंकि लीडर उनको पूरा फ्रीडम दे देता है, जैसे तुम्हें करना है चलो। कोई सपोर्ट नहीं मिलता। किसका नहीं मिलता सर? लीडर का नहीं मिलता। किसको नहीं मिलता? सबऑर्डिनेट्स को। इस वाली लीडरशिप में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता सर। किसका? लीडर का, क्योंकि सारा काम तो सबऑर्डिनेट्स कर रहे हैं। तो इस वाली लीडरशिप में सबऑर्डिनेट्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको इग्नोर किया जाता है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद क्या है, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, ध्यान से समझना, मैं वर्क क्या लिखा हुआ है सर? इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक सबऑर्डिनेट अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। उससे क्या अराइज होगा सर? कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, जो कि सही नहीं है, गड़बड़ी हो जाएगी सर। ऑर्गेनाइजेशन कभी अपने गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना? तो बच्चों ये इसकी सूटेबिलिटी क्या है? इस वाले लीडरशिप की सूटेबिलिटी क्या है? जहाँ पर सबऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो। सबऑर्डिनेट क्या हो सर? बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ट्रेंड हो और नॉलेजेबल हो। तो वहाँ पर ये जो मेथड है बहुत सही है। ट्रेंड हो और अच्छा खासा उसको नॉलेज हो चीज़ों का, तब जाकर ये पूरा अच्छा काम हो सकता है। ठीक है, तो फाइनली हमने लीडरशिप वाला टॉपिक भी कर लिया। इसको मैंने इसमें पूरा क्या मैं आपको रीड नहीं करवाऊंगा इस वाले वीडियो में। उसका रीज़न है क्योंकि मैंने आपको जो पूरा ये पढ़ाया, ये पूरा मैंने लिख ही लिया, तो अलग से ज़रूरत नहीं है। इतना आप पढ़ लो और ये नोट्स अपने कॉपी में उतार दो और वहाँ पर एग्ज़ाम में लिख के आओगे तो चलेगा। ठीक है, चलो बाय। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ व्हाट्सअप। बाय, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।